सोचते हैं कि कहीं भी जाते आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बना लेते। लोग सोचते नहीं आसानी से बन जाएगा, 2000 रुपये देंगे और हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो तैयार होके आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे किस तरीके से ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी कि दस्तावेज थे वो तैयार करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इसमें तमाम चीजें हैं वो बरामद हुई है। आपको दिखाएं तो लगभग 9 आरोपी इस पूरे घटना में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है, जो कि जनसेवा केंद्र की आड़ में जो झूठे कह सकते हैं कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर आपके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और तमाम चीजें थी वो बनाते थे। सोचिए कि अगर आपके पास जो आधार कार्ड बनवाया है वो किसी कारण से आपने नौकरी में उपयोग किया है, सर्विस में उपयोग किया है और आपको जानकारी मिले कि नहीं वो आधार कार्ड बना है ना वो फर्जी है, हालांकि आपको स्कैन तो होगा लेकिन वो उन आरोपियों द्वारा डाटा स्टोर किया गया ना उसमें स्कैनर में दिखाया, यानी कि पूरा फर्जीवाड़ा है। पुलिस ने 9 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें से ये 9 आरोपी जिसमें से कुछ 2 आरोपी ऐसे हैं जो कि बैंक से जुड़े हुए लोग, अन्य 7 आरोपी, यानी कि पूरा गिरोह था वो पूरी षड्यंत्र के तहत पूरी घटनाओं को यानी कि पूरे सातिर अंदाज में फर्जीवाड़ा को अंजाम देते थे। पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। सोचिए कि अगर हम देश की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ हो, क्योंकि अगर आधार कार्ड ही आपका फर्जी होगा, पैन कार्ड ही फर्जी होगा तो आखिर कहाँ वैल्यू रही है। तो ऐसे में पुलिस ने खुलासा करते हुए जो आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कह सकते हैं कि तमाम जो दस्तावेज थे जो बरामद किए हैं, तो कह सकते हैं बड़ी कामयाबी है। वो ग्रेटर नोएडा के सेंट्रल जो गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें कुछ बैंक कर्मियों और कुछ कॉल सेंटर के मालिक और एम्प्लॉय की मदद से असली आधार कार्ड बन रहे थे कुछ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। इसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें 2 इस समय मौजूदा एक प्राइवेट बैंक में कर्मी हैं और इसमें 7 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो कॉल सेंटर में और इस तरह के एक सर्विस सेंटर में काम करते हैं। इनके पास एक आईडी भी मिली है जिससे ये लोग अलग अलग तरह के सरकारी और निजी डॉक्यूमेंट को अप्लाई करते हैं। इनके पास से कई सारे बिजली के बिल, कई सारे फर्जी रेंट एग्रीमेंट, कई सारे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं और इन दस्तावेजों की मदद से ये लोग छोटे बच्चों का, जिन बच्चों की उम्र 2 से 3 वर्ष है और जिनका बायोमेट्रिक अभी तक नहीं लिया गया है, उनका बायोमेट्रिक ये लोग लेने के बाद, क्योंकि इसमें एक कर्मचारी बैंक का भी है तो उनको लाइसेंस मिला हुआ है UIDAI की तरफ से, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स से आधार कार्ड को अप्लाई करने का, तो वो अप्लाई कराते हैं और उससे ये लोग असली आधार कार्ड निकलवाते हैं इन फर्जी दस्तावेजों की मदद से। इन्होंने यह भी इंश्योर किया है कि अगर जब ये डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बनाए तो उसमें जो QR कोड है वो QR कोड जिस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो वो वेबसाइट बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखती है, परंतु वो इनके द्वारा एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। उसमें इन्होंने gov.in नाम से डोमेन नेम एक ले रखा है, जिसमें आगे भी इन्होंने कुछ लगा रखा है ताकि वो असली दिखे, परंतु वो असली डोमेन नहीं है, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और वो डॉक्यूमेंट जिसको ये पब्लिक को दे रहे हैं वो असली दिखे। इसमें मुख्य जो आरोपी उसका नाम अजय जायसवाल है और लगभग 5 से 6 साल से वो ये काम कर रहा है। ये पूर्व में MBA भी किया हुआ है और इसने कई प्राइवेट बड़ी कंपनियों में प्राइवेट नौकरी भी करी है। इसने अन्य लोगों को नौकरी पर रखा हुआ था जो इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे और लगभग एक डॉक्यूमेंट का 2 से 3 हज़ार रुपये लेते थे। इसकी डेली की अर्निंग लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये थी और ये पिछले 6 साल से लगातार इस काम को कर रहा था। इसमें अन्य 2 बैंक कर्मियों की भी मदद ली जा रही थी और इसमें इस अजय जायसवाल की का जो सर्विस सेंटर है का जो सर्विस डिलीवरी सेंटर है वहाँ पे एक महिला कर्मचारी भी काम करती है और जो बैंक का प्यून है वो इस महिला कर्मचारी का फादर है। तो इस तरीके से इनका नेक्सस बना हुआ था, जिस नेक्सस को थाना बिसरख की पुलिस टीम द्वारा तोड़ा गया। सर, सरकारी फीस ठीक है। हेलो